नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो डिजिटल डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि दो डिवाइसेस हैं हमारे पास, डिजिटल डिवाइसेस दो हैं हमारे पास। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। डिजिटल डिवाइसेस कई प्रकार की हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो डिजिटल डिवाइसेस हैं, यहाँ पे दो कंप्यूटर्स हैं। पहला वाला जो ये है ये है मान लीजिए यहाँ पे सेंडर। दूसरा जो ये डिवाइस है ये है यहाँ पे रिसीवर, जो डाटा को रिसीव करेगा। अब इन दोनों डिवाइसेस के बीच में डाटा का आदान प्रदान किस प्रकार होगा, ये हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अब दोनों ही डिवाइसेस जो है डिजिटल डिवाइसेस हैं, यह दोनों ही आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़ेंगी। तो उस माध्यम को यहाँ पास हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम। अब यह जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इसके ट्रांसमिशन मीडियम के? पहला तक या तो वायर के माध्यम से जुड़ेंगे दोनों डिवाइसेस, या बिना वायर के माध्यम से जुड़ेंगे, वायरलेस। ये दोनों डिवाइसेस या तो एक केबल के माध्यम से जुड़ पाएंगे या तो बिना केबल के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट क्लियर किया कि ट्रांसमिशन मीडियम जो दो तरह के होते हैं, एक वायर होता है, दूसरा वायरलेसली होता है। तो अब दो डिवाइसेस आपस में डाटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार करेंगे? तो ये दोनों ही आपस में डाटा क्या हो, आपस में दोनों ही डिजिटल डिवाइसेस क्या होंगे, आपस में किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से जुड़ चुकी हैं, चाहे वो वायर के माध्यम से जुड़ी हुई, चाहे वो बिना वायर के माध्यम से जुड़ी हो। अब यहाँ पास इन दोनों ही डिवाइसेस को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का सीधा सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स कुछ नियमों का समूह होता है जो कम्युनिकेशन करने वाली दोनों ही डिवाइसेस को फॉलो करने होते हैं। तो सेंडर को भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा और जो रिसीवर वाली जो डिवाइस है उसको भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो हम टॉपिक बना रहे हैं, जिस वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम प्रोटोकॉल्स पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह समझना चाह रहे हैं कि सेंडर के द्वारा भेजा गया डाटा रिसीवर तक कैसे पहुंचता है। तो सेंडर के माध्यम से जब कोई मैसेज भेजा जाता है, जब कोई मैसेज या डाटा भी कह सकते हैं इसको, मैसेज या डाटा भेजा जाता है, तो इन दोनों ही डिवाइसेस को इन दोनों ही डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे TCP/IP, SMTP, FTP। ये कुछ सामान्य तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो सेंडर और रिसीवर दोनों ही डिवाइसेस को फॉलो करने पड़ते हैं। जिसमें TCP जो मुख्य प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका कार्य यह होता है कि दोनों ही डिवाइस सेंडर रिसीवर के बीच में मध्य में दोनों ही ट्रांसमिशन क्या करना, डाटा के आदान प्रदान क्या करना, कंट्रोल करना और दोनों ही डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। ये किसका काम होता है? TCP/IP का होता है। और जब तक कि डाटा या मैसेज आपका सेंडर से रिसीवर तक ना पहुंच जाए, तब तक इस माध्यम को बना के रखना क्या कहलाता है, किसका काम होता है? TCP/IP का काम होता है। अब इस प्रकार जो मैसेज है जो सेंडर की ओर से चलता जाएगा, किधर क्यों निकल जाएगा, रिसीवर तक यहाँ पे पहुँच जाएगा।